नमस्कार। दहिया नर्सिंग कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ज़ोरों शोरों से अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। जैसा कि दहिया नर्सिंग कैरियर एकेडमी ने वादा किया था कि तमाम चयनित चेहरों से आपको मिलवाते रहेंगे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ अनीसा, भोपाल एम्स में सेलेक्टेड नर्सिंग ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अनीसा, बहुत बहुत बधाई आपको। इनसे सवाल की लंबी फहरिस्त है मेरे पास, एक एक करके इनसे सवाल जानेंगे। सवालों का मुख्य केंद्र बिंदु यही रहेगा कि इनकी जर्नी कैसी रही, दहिया नर्सिंग कैरियर एकेडमी ने इनकी सफलता में क्या योगदान दिया। और मैं एक बार फिर से सभी दर्शकों को बता दूं, यानी से आपको बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म पर आप जो भी बताएं बहुत ईमानदारी और निष्पक्षता से बताएं, क्योंकि आपको सुनकर जो जूनियर जो आपसे प्रभावित होते हैं तो वो आप पर एक बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि आपके गलत गाइडेंस से आपके जूनियर के ऊपर कैरियर का प्रभाव पड़े। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ें बताई जाएं, क्योंकि आपसे पहले आने वाले अभ्यर्थियों से भी मेरा यही अनुरोध रहा है। तो इसी सिलसिले की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अनीसा हम तक पहुंचने के सिलसिले के बारे में आप लोगों को बताइए। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अनीशा है और अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है एम्स भोपाल में। स्टार्टिंग में हमने सोचा था कॉलेज से, मैं और मेरी दोस्त ने, कि हम एमएससी करेंगे, क्योंकि मेरा टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट था। हम आए रोहतक में, हमें पता चला कि दहिया नर्सिंग एकेडमी है। तो हमें 2 एकेडमी पता था कि दहिया नर्सिंग एकेडमी 2 हैं। तो पहले हम दूसरी वाली एकेडमी पे गए, वहाँ पे हमने देखा, वहाँ पे हम सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कुछ, कि हाँ टेस्ट वगैरह इतने सेटिस्फाई नहीं हुए। फिर हम दोबारा दूसरी एकेडमी पे गए। ऐसे करके 2-3 एकेडमी पे जाने के बाद फिर हम आए दहिया नर्सिंग एकेडमी पे। यहाँ पे हमें मिले मान सर, हमने इनसे बात की। इन्होंने जैसे हमें इंट्रो दिया, जैसे हमें बताया कि यहाँ पे हम क्लासेस के साथ साथ हर वीक टेस्ट लेते हैं, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा कि हर वीक अगर हमारी परफॉर्मेंस चेक हो रही है टेस्ट से माध्यम से, तो हमें पता चले कि हम कितना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो हम सर के पास आए, हमने बोला कि सर प्लीज़ हमें सिलेक्शन दिला दो एम्स एमएससी में। हमने ये नहीं बोला कि हमें नोट सेट करना है या और कुछ। जून में एग्ज़ाम था, हमने बोला कि सर प्लीज़ हमें सिलेक्शन दिला देना। लेकिन सर को इतना ट्रस्ट था, ये कह रहे थे कि नहीं, हम तुम्हें नोट सेट के लिए तैयार करेंगे। सर ने हमें गाइड किया, मतलब हम आए थे एम लेकर एम्स एमएससी का, और अब हम सिलेक्टेड है एज अ नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स भोपाल। तो जैसे मुझे गाइडेंस मिली, जैसे सर ने मुझे गाइड किया, शायद अगर मैं पहले एमएससी करती तो शायद मैं पछताती, मेरे को जैसा लग रहा है। लेकिन मेरे को सही पाथ दिखाने वाले मेरे टीचर्स हैं, सर हैं, जिन्होंने मुझे गाइड किया बहुत अच्छे से। चल जे, ये सही बताया इन्होंने कि ये एमएससी का टारगेट लेकर आए थे, लेकिन हमने कहा कि अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जो है नौकरी महत्वपूर्ण है। एमएससी इन सर्विस भी आप कर सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक अवसर देती है कि आप एमएससी कर सकते हैं। वो आपका सपना है। हम रिक्वेस्ट करेंगे या हम भगवान से दुआ करेंगे कि आप उस सपने में भी अच्छी सफलता हासिल करें, वो भी आप पूरा करें। जब आप दहिया नर्सिंग कैरियर एकेडमी से जुड़े तो सबसे पहले आप अपने जूनियर्स को ये बताइए कि आप लगभग 13 से 14 नर्सिंग ऑफिसर्स जो आपको पढ़ाने के लिए आते थे, उनसे आपकी संतुष्टि या उनका आपकी सिलेक्शन में योगदान कितना रहा? जिस तरीके से हमें टीचर्स पढ़ाते थे, एक एक जो बोलते हैं ना कि कंसेप्ट, अगर आपको सिलेक्ट होना है तो कंसेप्ट क्लियर करना, तो जो हमारा कंसेप्ट और बेस जो बनाया है वो हमारे टीचर्स ने बनाया है, क्योंकि वो खुद नर्सिंग ऑफिसर्स थे, तो उन्हें पता था कि कैसे क्लिनिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो एक एक कंसेप्ट जो मेरा बना है वो मेरे टीचर्स ने बनाया है। हर एक डाउट टाइम पे सोल्व करना, अगर टेस्ट लेते हैं तो अगले दिन टेस्ट का रिव्यू कराना। मेरे बहुत ज़्यादा डाउट होते थे, यही शिकायत होती थी कि इसके डाउट ही बहुत रहते हैं। तो मेरा हर एक डाउट जो मेरे टीचर्स ने क्लियर किया, और मेरा जो बेस बनाया है सर, वो मेरे टीचर्स थे, जिनको मैं पूरा योगदान देना चाहूँगी। चलिए देखिए, इन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले जो है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी अंतर्द्वंद की स्थिति में नहीं रहना चाहिए, कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। और उन्होंने बताया कि हर टीचर ने आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में ठीक योगदान दिया। यस सर, हर टीचर ने। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं। जब किसी भी एकेडमी पर हम जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक चैलेंज है, वो है टीचर क्वालिटी। उसके बाद है मोटिवेशनल, और उसके बाद है
जो कमिटमेंट आपसे किए गए हैं, जो वादे आपसे किए गए हैं, उन पर दहिया नर्सिंग कैरियर एकेडमी ने क्या लास्ट तक आपका साथ दिया? ऐसा तो नहीं है कि आपके सिलेबस के प्रति हमारी जो संवेदनशीलताएं थी वो कम हो गई हों, या आपकी फीस आ गई है? तो फिर जो भी जैसा भी आपने अनुभव किया उसके बारे में भी अपने जूनियर्स को बताइए। रही बात मोटिवेशन की, तो मेरे को बहुत जल्दी रोना आता था, मैं बहुत जल्दी डर जाती थी। डर के मैं सर के पास आती, सर पता नहीं होगा या नहीं होगा। अगर हम रात को भी रो के सर के पास फ़ोन करते हैं या फिर टाइम कुछ भी हो, ये हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहे हैं, हमें मोटिवेट करने के लिए। हम रोते थे हमें संभालने के लिए। ऐसा नहीं है यहाँ की फ़ीस ले ली तो आपको कोई जानता ही नहीं है। हर एक बच्चे का नाम, हर एक बच्चे के मार्क्स कितने आते हैं, क्या सुधार करना है, कैसे उसको मोटिवेट करना है, तो वो मेरे टीचर्स ने बहुत अच्छा रोल, मान सर और सुमित सर हमेशा मेरे साथ रहे हैं। रात को भी अगर मैंने बोला है कि सर मैं ऐसे टेंशन ले रही हूँ, मेरे को याद है हम रात को पढ़ते थे, 4 बजे तक पढ़ते थे सर हम, और फिर भी हमारे टेस्ट में बहुत कम नंबर आते थे, तो हम बहुत ऐसे हो जाते थे कि क्या पता हम में ही कोई कमी है या मैं पढ़ नहीं पा रहे हैं अच्छे से, पता नहीं क्या हो रहा है। तो हर एक चीज़ गाइड करना कि कैसे पढ़ना है, किस टाइम पे सोना है, कितना बर्डन लेना है, वो मेरे टीचर्स को जाता है, जितना मुझे सिखाया गया बहुत अच्छे से। थैंक यू। अब मुझे ये बता दीजिए, अगर मैं सिंगल लाइन में ये पूछूं, क्या आपने सोचा था कि नर्सिंग ऑफिसर इतनी जल्दी नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे? नहीं सर, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी, इतना तो मुझे खुद पे भी ट्रस्ट नहीं था जितना मेरे टीचर्स को था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शायद मैं इसी अटेम्प्ट में बन जाऊंगी, मेरे को नहीं पता था बिल्कुल भी। दूसरी चीज़, क्लास नोट्स को अगर परसेंटेज में उसका रोल देखें, जो क्लास नोट्स रहे, जो टीचर ने पढ़ाया, उसको अगर परसेंटेज में आपको बताना हो जूनियर्स को कि क्लास नोट्स का कितना बड़ा योगदान रहा, कितना बड़ा रोल रहा आपकी सफलता में, आप क्या कहना चाहेंगे? आउट ऑफ 100 मैं बोलूँगी कि जो 90% मुझे मिला था वो मेरे क्लास नोट्स थे। स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि ये कम है, लेकिन तब मैंने ये देखा कि एक एक चीज़ मैंने उनको ध्यान से पढ़ा, तो शायद उससे बाहर कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको। 90% जो आता है वो आपके नोट्स से ही आता है पूरा, और 10% तो बाहर से आता है, ये सर वो किसी को नहीं पता होता। मतलब मैंने कई बार मैं सुजीत का इंटरव्यू कर रहा था, तो मुझे वहाँ से एक चीज़ आई, मैं हमेशा आप लोगों के एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ या समझ रहा हूँ। ये बताइए कि सुजीत ने ये कहा कि आप जहाँ भी हैं वहाँ पर एक ट्रस्ट करिए, पहली बात, ये आपकी सफलता में कुछ न कुछ रोल प्ले करेगा। दूसरा है कि जो बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं, जिसकी सूची में आप भी थे, कि कंटेंट कम दिया जा रहा है, ये वहाँ से टेस्ट सीरीज ले लें, उसकी क्लास फलाने टीचर की ले लें, धकड़ा ले लें, इससे बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है। तो आप क्या मानते हैं, क्या एक ही जगह से प्रिपरेशन करना कैसा, इस पे बताइए कुछ। मैं पहले कंफ्यूज रहती थी, मेरे को लगता था कि कंटेंट कम है, मैं मोस्ट भी पढ़ती थी, लिपिन कोट यहाँ भागती थी वहाँ नोट्स के लिए, लेकिन तब मैंने ध्यान से देखा और जब पूरा वो बोलते हैं ना कि सार निकालना, तब मैंने देखा अपने नोट्स को, एक एक चीज़ जब मैंने वो पढ़ी तो मेरे को पता लगा कि सब कुछ ही मेरे नोट्स में, मैं ऐसे इधर उधर भाग रही हूँ। अगर आप 4 बार भी या 5 बार अपने नोट्स अच्छे से कर लेते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन है। अगर आप एक ट्रस्ट करते हो अपने टीचर्स पे कि हाँ जो इन्होंने दिया है वो हमारे लिए बहुत है। आपने तो हमें घर की मुर्गी दाल बराबर समझ रखा था कि ठीक है यहाँ से तो मिल ही रहा है, आप ऐसे घूमिए, लेकिन उसके जो नुकसान जो थे वो बिल्कुल, यहाँ इनका कहने का तात्पर्य है कि आप जिस भी संस्था में हैं उस पर एक पूर्णतः विश्वास करिए, वो आपके स्वर्णीय भविष्य के लिए काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मुझे ये बता दीजिए कि नर्सिंग ऑफिसर बन गए हैं और ये जर्नी आपकी काफ़ी सुखद रही, आप अभी एक स्टूडेंट नहीं हैं, अब आप एक नर्सिंग ऑफिसर हैं, तो जो ये बदलाव आप देख रहे हैं, इस बदलाव के लिए जो कोई अगर क्लास की अंतिम पंक्ति में खड़ा बच्चा ये जानना चाहता है क्या मेरा भी ये सपना साकार हो सकता है, तो उसे आप क्या कहेंगे? देखो सपना तो सबका साकार होगा, पर ये कोई पहले कोई बाद में, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो जल्दी तो बस मैं ये बोलूँगी बिना टेंशन के और अपनी एकेडमी पे ट्रस्ट करके अगर आप कर रहे हो कि ठीक है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। अगर आप टेंशन लोगे आप अपने सपने से उतना ही पीछे जाओगे। अगर आप फ्रीली माइंड से बिल्कुल ट्रस्ट कर कर अगर चल रहे हो तो आपका पक्का सिलेक्शन होगा। तो मैं यही बोलूँगी जो अभी तैयारी कर रहे हैं बिना टेंशन के, हंसते खेलते, ये नहीं कि 24 घंटे ही बुक्स में,
खेलो, खाओ, पियो और पढ़ो भी बिना टेंशन के, आपका सिलेक्शन पक्का है। सुमित सर ने कितनी बार रुलाया, आज ये भी आप साझा कर दीजिए आपको कि जब मॉक टेस्ट में आपके नंबर बहुत कम आते थे, तो फिर जो रोने का सिलसिला आपका नहीं रुका, फिर पहले रो रहे हैं, फिर और रुला दिया कि नहीं पढ़ोगे तो कम ही नंबर आएंगे। इस पे भी थोड़ा सा बताइए बच्चों को। मेरे को याद है, मैं मतलब सर को ज़्यादा ही मतलब कुछ ओवर ही था कि अनीशा तो इतनी इंटेलिजेंट, मेरे को इतना नहीं था कि ठीक है। तो तब मार्क्स आते थे, उनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरे इतने कम मार्क्स आएंगे, काफ़ी कम आए थे, मैं भी रोने लगी थी। सर ने मुझे बुलाया, बोला कि अनीशा मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता। तो मेरे को इतना रोना आया कि मेरे को खुद वो एक्सपेक्ट नहीं था सर कि मेरे इतने कम आएंगे। बट उसके बाद मैं सुधरने लगी। उसके बाद फिर मान सर ने एग्ज़ाम से 1 महीना पहले ही सीधा मुँह पे बोले आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इतना सा पीछे हो आप। सर हमेशा ये बोलते ना कि वो सच्चाई आपको दिखाना, इन्होंने हमें वो दिखाई कि अगर आप मेहनत कर लोगे तो आप सिलेक्शन ले जाओगे, वरना आप थोड़ा सा पीछे हो। तो सर की बात को ध्यान रखे हमने वो मेहनत दुगनी की, इसलिए हमारा सिलेक्शन हुआ। देखिए, इनका यही कहना है कि अगर कोई आपको डांट रहा है, फटकार रहा है, तो वो आपका अच्छा मार्गदर्शक है। इनका कहने का भाव ये है। अन्यथा हर एक स्टूडेंट्स आता है, चला जाता है, कोई नर्सिंग ऑफिसर बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, लेकिन इन्होंने जैसे बताया। अब अंतिम मेरे 7-8 सवाल आपसे रहेंगे, उनके बारे में आप 10 में से आपको नंबर देने हैं। और क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है, कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन आपसे जो सवाल मैं पूछूं उसको आप परसेंटेज में बताते चलेंगे। टीचर क्वालिटी 90%। एनवायरमेंट 100%। क्लासरूम 100%। मैनेजमेंट वो तो सर 100% है। 3rd ईयर में कोचिंग स्टार्ट करना कितना फायदे का सौदा हो सकता है? बहुत सर, हमने 4th ईयर में ली, जिसकी वजह से जो हमारा अभी जून में कर दिया था तो हमें बहुत दिक्कत आई। तो अगर आप 3rd ईयर में स्टार्ट कर रहे हो तो आप बहुत इजीली बिल्कुल फ्रीली निकाल सकते हो। गाइडेंस ही सक्सेस में कितना बड़ा रोल प्ले करती है? गाइडेंस आई थिंक 99%। आपको जितना मोटिवेशन मिलेगा, सिर्फ पढ़ाई मायने नहीं रखती। इंटेलिजेंट बहुत लोग होते हैं, आपने देखा होगा उनका सिलेक्शन नहीं हो रखा जो इंटेलिजेंट। अगर आपको सही गाइडेंस, अगर मेरे को सही गाइडेंस नहीं मिलते तो शायद मैं नर्सिंग ऑफिसर ना होती, MSc कर रही होती। अब कुछ तीखे सवाल हैं। दीवारों पे पोस्टर लगते थे, क्लासमेट्स के पोस्टर लगते थे, तो मन में कैसा भाव आता था? 3 इडियट वाला सीन होता था क्या? दोस्त सक्सेस है तो भी बर्दाश्त नहीं है, दोस्त फेल है तो भी बर्दाश्त नहीं है। इन दीवारों पे जो ये फोटो दिख रही हैं, जब तक इस सूची में आप शुमार नहीं हुए हैं, जब तक अंदर की जो आग थी, उस समय जो मन पे बीत रहा था कि कहीं गीतांजलि का फोटो, कहीं अंकुश का, कहीं पूर्णिमा, कहीं मौसमी, कहीं मानसी, तो फोटो कोमल का फोटो आ गया, कविता, विद्या। तो अब हम कब आएंगे दीवार पर, कब एक सक्सेस सेलेक्टेड कैंडिडेट या नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे? ये कितना मोटिवेट करता था आपको? स्टार्टिंग में तब हम फोटोज देखते थे या कोई हमें मोटिवेट करने आता था तो एक मन में डाउट होता था कि हम कभी यहाँ आ भी पाएंगे या नहीं। वो आंखों में वो आंसू उनके देख के कि काश मेरा भी इसी में होता, मैं भी करती। लेकिन तब ये चीज़ें हमने अपने अंदर की तो हमें और ज़्यादा मोटिवेट हुए कि एक दिन मेरा भी यही होगा। और मैंने जब टीचर्स को बताया कि सर पता नहीं होगा भी या नहीं, तो मेरे से ज़्यादा ट्रस्ट मेरे टीचर्स को था मुझ पर कि एक दिन तुम्हारा भी यहाँ फोटो आएगा। और लिटरली वो सच हुआ है, मेरा भी आज फोटो है। चलिए, ये अनीशा हमारे साथ थी। अभी मैं ये कहूँगा कि आप अपने जूनियर्स को दया नर्सिंग कैरियर एकेडमी के बारे में या दया नर्सिंग कैरियर एकेडमी को 2 लाइन में अगर एक्सप्लेन करें तो आप क्या कहना चाहेंगे? भविष्य के नर्सिंग ऑफिसर्स जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे 2 लाइन में, अगर आप दया नर्सिंग कैरियर एकेडमी को एक्सप्लेन कर पाएँ तो? अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में और अच्छी रैंक के साथ और मोटिवेशन और फ्री इन्वायरमेंट के साथ अगर कहीं सिलेक्शन है तो दया नर्सिंग एकेडमी पे है। चलिए, ये अनीशा थी हमारे साथ, भोपाल एम्स में सेलेक्टेड नर्सिंग ऑफिसर हैं और गवर्नमेंट सफीदो कॉलेज से पढ़ी हुई हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपके स्वर्णीय भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।